फ्रेंड्स, मैं सक्सेस एजुकेटेड से कीर्ति बात कर रही हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। हमने पहले शुरुआत की थी प्रेमचंद्र के बारे में जानकारी ली है। अब उनके पाठ की शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आए तो इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जैसे हमने पहले के वीडियो में प्रेमचंद्र के बारे में जानकारी ली और उनकी कथाओं में से एक कथा है दो बैल की कथा, और इस कथा में क्या है उसके बारे में भी हमने जाना है कि स्वतंत्रता जैसे कि हमारी आज़ादी हमको सहज रीति से नहीं मिलती, वो इस पाठ में उन्होंने एक नाटक स्वरूप से भी और एक गोष्ठ स्वरूप से भी, कहानी स्वरूप से भी हमें बताया है। हम शुरुआत करेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझता जाता है। हम सब किसी आदमी को परे दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, बाई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते ही नहीं देखा। उसके चेहरे पे एक विशाल स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों ने जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा में पहुँचे गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी
जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों के घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक ही यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। जैसे कि अभी तो हमने शुरुआत की बैल की कथा। तो बैल की कथा जो है उसमें एक प्राणी के बारे में ज़्यादा हमें संक्षिप्त में बताया गया है, वो है गधा। और गधे से ही मिलता जुलता उसका भाई ऐसे कहा जाता है, वो है बैल। पर गधा सच में उसे कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की रास्ता हमने कभी भी नहीं दिखी, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। पर बैल सच में कभी कभी अड़ियल भी होते हैं, तो कभी कभी सींग भी मारते हैं। तो दो बैलों की किस कैसी घनिष्ठ मित्रता थी, वो इस पार्ट में हमें दिखाई दी है। आगे का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमने पढ़ा उसके बारे में आप एक बार रिवीजन कीजिए। आपको पता चलेगा कि बैल भी मनुष्य की तरह अपनी बातें मौन से या उनके सींगों से, उनकी ज़बान से वो लोग करते हैं। तो इसमें थोड़े ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको समझाना चाहूँगी। विग्रह मतलब किसी भी नाते का कोई भी विग्रह ना होना, मतलब कोई भी एक सीमा ना होना, वो इसका अर्थ है। और जैसे कि इसमें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों को घुसने देते, हमारे भारतीय वहाँ पे किस तरह से रहते, वो भी मतलब प्रेमचंद्र कहना चाहते हैं कि कथा भी है, उस कथा में भी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भी शुरुआत लोग करते हैं। हमारी स्वतंत्रता होके भी आज हमें आज़ादी नहीं है, ये इसमें बताया गया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।